नमस्कार दोस्तों, मैं विलास शेटकार, आईटी कंसल्टेंट और ट्रेनर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। ऑल अबाउट यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस का कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हम देखेंगे कि यूआई मीन्स क्या। यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस की क्या जरूरत होती है, वेब टेक्नोलॉजी में यूजर इंटरफेस का क्या महत्व है, वो महत्व हम देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि वेब का हिस्ट्री, वेब कब से शुरू हुआ और वेब का क्या हिस्ट्री है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में डब्ल्यू का शुरुआत किया। डब्ल्यू का इन्वेंशन उन्होंने किया। एक्चुअली उस जमाने में साइंटिस्ट लोगों को एक दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करने के लिए एक रिक्वायरमेंट उनका आया था। उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यू की शुरुआत टिम लर्नर्स भी ने की। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर और काम करके एचटीएमएल उन्होंने खोज के निकाला। एचटीएमएल लैंग्वेज की शुरुआत हुई। एचटीएमएल लैंग्वेज जो है 1991 में पहले टिम बर्नर्स-ली ने शुरुआत किया। उसके बाद और उसको अच्छे से दिखना चाहिए, यूआई जो है उसका इंटरफेस अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए और हैकॉन वीएम ली इन्होंने सीएसएस का जन्म दिया। और सीएसएस आने के बाद उसके बाद जो वेब में बदलाव आया, क्रांतिकारी बदलाव आया और जो यूआई है, यूआई अच्छे से बनने लगा और काफी उसका इंप्रूवमेंट हो चुका। उसके बाद 1995 में ब्रेडन ईच ने फिर से जावास्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया। जावास्क्रिप्ट का इन्वेंशन करने के बाद यूजर जो भी एक्टिविटी करता था, मींस यूजर अगर किसी बटन के ऊपर क्लिक करता है या फिर यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उस एक्शन के ऊपर कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोग्रामेटिकली कुछ चेंजेस होने चाहिए। ये जो है इसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखा गया और ये तीन टेक्नोलॉजी एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट इस आने वाले दिनों में काफी उन्होंने बदलाव लाया है। और आज जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, जो भी वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं, वो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूजर इंटरफेस जो बनता है, ये यूजर इंटरफेस हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के माध्यम से हम उसको बनाते हैं। उसके बाद HTML के काफी वर्जन्स आए। HTML का 2000 में एक XHTML वर्जन आया था और इस XHTML वर्जन के बाद काफी क्रांतिकारी बदलाव हुआ और जो वेब टेक्नोलॉजी है, वेब टेक्नोलॉजी में काफी एप्लीकेशंस बनने लगे। और आज हम देखते हैं कि जो भी एप्लीकेशन है वो सभी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट वेब टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जीमेल है, गूगल ड्राइव है, या फिर सोशल वेबसाइट्स है, या फिर ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट है। ये सारे जो भी कुछ वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन के जरिए हम डेली जो लाइफ है वो हमने इजी कर दिया है। उसके बाद HTML5 2008 में आया। 2008 में जब HTML5 का लॉन्च हुआ, उसके बाद तो HTML को मीन्स वेब टेक्नोलॉजी को काफी कुछ स्ट्रॉन्ग कर दिया गया और जो यूआई टेक्नोलॉजी है या फिर वेब टेक्नोलॉजीज है वो काफी पावरफुल हो चुके हैं। मीन्स 2008 के पहले वेब टेक्नोलॉजी में HTML में कुछ कमियां थी, उसके वजह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन को काफी इंपॉर्टेंस था। बट जब 2008 में ये सारी कमियां दूर की गई, उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी काफी फेमस हुआ और आज जो भी जितने भी एप्लीकेशन बनते हैं वो सारे एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन में बनते हैं और यूआई टेक्नोलॉजी उसमें यूज होता है। तो आज जितने भी एप्लीकेशन बनते हैं उसमें से अराउंड 70 to 80% एप्लीकेशन जो है वो वेब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और अगर हमको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, तो भी हम ये यूआई टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। यूआई टेक्नोलॉजी यूज करके हम जो है मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हम बना सकते हैं। काफी लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि यूआई और यूएक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यूआई और यूएक्स ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। जैसे कि यूआई मीन्स यूजर का इंटरफेस, मीन्स जो भी कुछ यूजर को दिखता है वो किस तरह से डेवलप करते हैं, वो होता है यूजर इंटरफेस। और दूसरा यूजर एक्सपीरियंस जो है, मीन्स अगर मुझे बटन देना है तो वो बटन कहाँ पे देना चाहिए और एप्लीकेशन का जो फ्लो होता है वो फ्लो किस तरह से होना चाहिए, ये जो डिसाइड होता है ये डिजाइनर उसको डिसाइड करते हैं। मीन्स यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। अगर मुझे ऑनलाइन कुछ परचेस करना है, परचेस करने के लिए मुझे कम से कम क्लिक में, कम से कम टाइम में मुझे वो ऑनलाइन परचेस जो है
होना चाहिए, ये जो डिसाइड करते हैं ये यूजर एक्सपीरियंस में आता है। मीन्स यूजर को ज्यादा टाइम उस वेबसाइट में रहने की जरूरत ना पड़े, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कैसे डिलीवर हो जाएगा, और यूजर को जो चाहिए, मीन्स कलर कॉम्बिनेशन होता है, उसमें साइकोलॉजी होती है, ये जो सारे चीजें जो डिसाइड करते हैं वो है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस के बाद आता है यूजर इंटरफेस। तो ये इसीलिए बहुत बार हमको देखा जाए तो बहुत बार हम सुनते हैं कि यूआई और यूएक्स ये दोनों एक है, बट ये दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है और इन दोनों का डिफरेंट यूज होता है। तो इसमें कौन से टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं ये हम देखेंगे। जैसे कि यूआई टेक्नोलॉजी जो है, यूआई में हम मोस्टली देखेंगे एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ये यूआई टेक्नोलॉजी है। यूजर इंटरफेस बनाने के लिए और भी कुछ टेक्नोलॉजी है, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए अलग, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अलग होता है, बट वेब एप्लीकेशन में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यही बेसिक यूआई टेक्नोलॉजीज है। उसके बाद यूएस की बात अगर हम करें तो यूएस में डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि स्केच है, इनविजन स्टूडियो है, एडोब एक्सडी है, फिग्मा है, ऐसे काफी जो यूएक्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं। बट यूएक्स में मेजरली यूजर का जो एक्सपीरियंस है किस तरह से होना चाहिए, उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए, उसका थीम कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें आती है यूजर एक्सपीरियंस में। और यूजर इंटरफेस में क्या आता है कि यूजर को जो डिजाइन बनता है वो डिजाइन किस तरह से बनाना है, वो डिजाइन बनता है यूजर इंटरफेस में। और उसके बाद यूजर का जो इंटरेक्शन होता है वो यूजर का इंटरेक्शन भी हम यूजर इंटरफेस में डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। तो चलिए कि जो हम सीखने वाले हैं ऑल अबाउट यूजर इंटरफेस, तो इस यूजर इंटरफेस में क्या होता है इसके बारे में इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो यूआई कोर्स में हमारे कुछ कंटेंट्स है, वो कंटेंट हम देखेंगे। जैसे कि HTML5 जो अभी HTML का लेटेस्ट वर्जन है, वो वर्जन हम चेक करेंगे। HTML5 हम सीखेंगे, HTML5 में जो फीचर्स है वो सारे फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और उसको उसके बाद हम देखेंगे CSS। CSS मीन्स जो भी हम लेआउट बनाएंगे और जो भी कुछ यूजर इंटरफेस हम बनाएंगे, उस यूजर इंटरफेस को पावरफुल बनाने के लिए, रीच बनाने के लिए और उसमें डिजाइन अच्छे से बनाने के लिए हमको लगता है CSS। CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये CSS यूज करके हम हमारा जो पेज है रीच बना सकते हैं और उसको काफी एलिगेंट बना सकते हैं, उसके लिए हमको लगता है CSS। CSS के बाद हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्या है कि यूजर का जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन किस तरह से बनाते हैं, यूजर का इंटरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम देखेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मिला के एक फ्रेमवर्क है जो कि काफी पॉपुलर है, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अंत में हम देखेंगे एंगुलर। एंगुलर एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो एंगुलर का फ्रेमवर्क है, एंगुलर का फ्रेमवर्क किस तरह से यूज करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, ये सारी जानकारी हम देखेंगे एंगुलर में। और ये सारा सीखने के बाद हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे, जो एप्लीकेशन ये सभी यूआई टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया होगा। और ये एप्लीकेशन बनाने के बाद उस एप्लीकेशन को हम सर्वर के ऊपर कैसे डिप्लॉय करेंगे ये भी हम सीखेंगे। ऑल अबाउट यूआई ये जो कोर्स है, ये कोर्स सभी लोग कर सकते हैं। इसीलिए क्या करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले सारे जो सीरीज के वीडियोस है वो वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। जो भी आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, जिनको यूआई में करियर करना है या फिर यूआई सीखने का इंटरेस्ट रखते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये जो ऑल अबाउट यूआई का जो सीरीज है, ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।